नमस्कार मित्रों को पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप देखिए क्लास 12 की फिजिक्स को लेकर थोड़ी सी चिंतित है तो यकीन मानते हुए चलिए आप बिल्कुल से सही जगह पर हैं, जहां पर मैं आपको यहां पर फिजिक्स को बिल्कुल फिजिक्स के नजरिए से पढ़ना सिखाने वाला हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली अपनी जो यूनिट है वो चल रही है और आज वाली अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट की। हिंदी के अंदर यदि मैं बात करना चाहूं तो मैं इसको कहूंगा विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण की आज अपन लोग चर्चा जो है वो करने जा रहे हैं। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे फिर आप आरबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो, बोर्ड आपका कोई भी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट होती है, आप सभी के लिए शानदार जो कोर्स है वो मैं YouTube पर आपके सामने लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ। साथ ही साथ आपको हर एक जो वीडियो होती है उसके जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलती है ब्लू कलर की, जिसके ऊपर क्लिक करते हैं आप डायरेक्टली उन नोट्स पे भी पहुंच सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा कोर्स है ये डेफिनेटली आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की अपने इस वीडियो की। अगर आप लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो पूरी वीडियो को देखकर जरूर जाना। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। अगर मैं हिंदी वालों के लिए रिपीट करना चाहूँ तो इसी डाइपोल को मैं हिंदी में कहना चाहूंगा द्विध्रुव। देखो इस शब्द का पहले मतलब जानते हैं, उसके बाद आगे की राम कहानी पर जानने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। देखिए डाई का मतलब क्या होता है या द्वि का मतलब क्या होता है, दो यानी टू। अब हमारे पास दो चीजें होंगी क्या, देखो पोल जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। आप सभी ने मैग्नेट को जरूर देखा होगा, ये है आपकी मैग्नेट N एंड S। अब जिस प्रकार से आपके मैग्नेट के टू पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, एक का नाम N होता है नॉर्थ पोल, दूसरे का नाम होता है साउथ पोल, दोनों अलग अलग है। सेम जब मैंने आपको चार्जेस के बारे में समझाया था तो मैंने आपको बताया था जो चार्जेस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। अब देखना ये हमारे दोनों ही प्रकार के जो चार्जेस है हम उनकी एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे वो किसकी तरह काम करे, ध्रुवों की तरह काम करे। जिस प्रकार आपने चुंबक के अंदर देखा कि एक ही छड़ चुंबक है, इसका एक सिरा अलग व्यवहार कर रहा है और दूसरा सिरा इसका विपरीत व्यवहार कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से आवेशों का ऐसा अपन युग्म बनाएंगे जो इस चुंबक की तरह अलग अलग व्यवहार करेगा, उसके अलग अलग सिरे अलग अलग टाइप के व्यवहार करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, डाइपोल कहेंगे, द्विध्रुव कहेंगे। देखिए मैं यहां पर आपके सामने बनाने जा रहा हूं, चित्र से अपन समझेंगे और इतना शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा, खुद कहोगे वाह फिजिक्स तो बड़े शानदार है। तो देखते रहिए। देखिए मैंने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट लिया, मान लो इस पॉइंट का नाम है A। एक कोई दूसरा पॉइंट मैंने लिया यहां पर, बड़ा बड़ा बना रहा हूं, जिसका नाम है B। अब द्वि का मतलब दो, और चार्जेस हमारे पास दो प्रकार के, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पॉइंट A के ऊपर एक चार्ज रख दिया +Q। अब देखना क्या कर रहा हूं, पॉइंट B के ऊपर भी मुझे एक चार्ज रखना है, लेकिन इस चार्ज की खासियत सुनना क्या होगी भाई, जितना मैग्नीट्यूड यानी जितना परिमाण इस आवेश का है ठीक उतना ही परिमाण का मैं आवेश लूंगा दूसरे वाला भी। यानी ये अगर 10 कूलाम का कोई आवेश है, 10 कूलाम का कोई चार्ज है, तो ये वाला भी कितने कूलाम का होगा, 10 कूलाम का ही होगा। लेकिन अंतर क्या ले रहा हूं, ये अगर पॉजिटिव +Q चार्ज है तो ये वाला चार्ज मैं क्या लूंगा, -Q चार्ज। इतना सा डिफरेंस अपन को रखना है। जिस प्रकार से चुंबक के अंदर एक N है, ये अलग काम करता है, S अलग काम करता है, दोनों एक दूसरे विपरीत है, ठीक उसी प्रकार से ये भी प्लस वाला Q है और वो माइनस वाला Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन या फिर दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है। अब देखना A और B के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं बोलेगा, दूरी नहीं लेते अपन एक्चुअल के अंदर। इसके अंदर हम लोग विस्थापन की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं, अभी थोड़ी सी देर में जब आपको डाइपोल मोमेंट का मैं फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कराऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि क्यों हम यहाँ पर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को काम में लेते हैं, दूरी यानी कि डिस्टेंस को काम में यहाँ पर नहीं लेते। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इन पॉइंट A और B के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको अपन D से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए मैं इसको वेक्टर यूज कर रहा हूँ। मान लेता हूं 2A। देखो 2A मैं क्यों ले रहा हूं, ये भी आगे अपन जब डाइपोल मोमेंट के कारण किसी पॉइंट पर, चाहे फिर वो एक्सिस पे हो चाहे फिर वो इक्वेटोरियल पे हो, जब अपन किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे ना तो वहां पर हमारे सामने छोटी सी दिक्कत आएगी, बट्टा में 2 आएगा, तो वो जो 2 है वो हमारे कैलकुलेशन के तो थोड़ी दिक्कत करता है, तो वो दिक्कत ना करे। या फिर कई बार क्या होता है डाइपोल के अंदर हमारे को जो इसका अभी ओरिजिन की मैं बात करूँगा, इस ओरिजिन से चार्जेस के डिस्टेंस हमें बताते हैं, तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या न्यूमेरिकल के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, केवल इसी पर्पज से इस D को मैं लिख रहा हूँ 2A। ठीक है, बाकी डिस्प्लेसमेंट को अपन D से दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखना ये अपना मिड पॉइंट हो गया O। इस O से पॉइंट A के बीच की जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो वो A होता है, यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, A है। तो A + A 2A यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना हो गया 2A। अब देखना इसकी डेफिनेशन सुनना आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ हिंदी के अंदर। देखो मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ,
समान परिमाण, यानी ये भी प्लस क्यू वो भी सॉरी ये भी क्यू वो भी क्यू, तथा विपरीत प्रकृति, यानी ये एक प्लस क्यू है तो दूसरा क्या है माइनस क्यू है। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश जो कि एक दूसरे से बहुत ही कम विस्थापन पर, बहुत ही कम विस्थापन का मतलब क्या है, जो डी है इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही कम विस्थापन पर स्थित हो, तो ऐसा जो युग्म है, तो ऐसा आवेशों का जो युग्म है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल या फिर द्विध्रुव। यहां पे देखना दोबारा से, व्हेन वी हैव टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर, when they are situated, when they are located on a very small displacement, so this arrangement of these two charges is called dipole. Okay, तो ये हमारे डाइपोल की बात हमने कर ली। अब अपन मूव होते हैं डाइपोल मोमेंट पे। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को इसके फॉर्मूले से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। मैं इसका देखो डेफिनेशन जो है थोड़ी सी रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ पर बताना चाहूँगा। द्विध्रुव के यानी डाइपोल के पूरे एक डाइपोल बन गई, ये तो देखो दोनों आवेश मिलकर यहाँ पर डाइपोल का काम कर रहे हैं। द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के मध्य विस्थापन के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो पहली चीज तो ये कि जो आपका डाइपोल मोमेंट है इसको अपन दर्शाते हैं स्मॉल पी से, स्मॉल पी से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने जो डेफिनेशन बोली है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला, इस डाइपोल के किसी भी एक चार्ज यानी द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश, तो मैंने ले लिया एक आवेश कोई से ले लो, प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो। प्लस क्यू लिया मैंने, आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि जब कुछ भी निशान नहीं लगाऊं उसका मतलब वो प्लस ही होगा। द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के मध्य विस्थापन, विस्थापन क्या है डी वेक्टर, विस्थापन के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, देखो इनका दोनों का गुणनफल है, गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, हमारा डाइपोल था, किसी भी एक चार्ज को आप ले लो, चाहे प्लस क्यू को ले लो चाहे माइनस क्यू को ले लो, और उनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है इसके साथ में इसका जो मल्टीप्लाई होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा डाइपोल मोमेंट। अब देखना इसको मैं यूं भी कर सकता हूं, जो डी है आपका उसकी जगह 2a वेक्टर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं लिख दिया 2a वेक्टर इंटू क्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ गया। अब देखना डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है ये हमारे आगे बहुत काम आने वाला है, जब अपन इस डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे, मेजर करेंगे, तब हमारे काम आएगा, और आगे भी न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा काम का है। तो ये टर्म है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आपको मैं करवाऊंगा जो आपकी बुक के अंदर है यहाँ पे। अब देखना एक बार, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, क्या मैं इससे इसकी यूनिट यानी इसका मात्रक वो निकाल सकता हूँ? बहुत ही आसान है। देखो कैसे, आप सभी को पता है ये जो आवेश है, चार्ज का जो मात्रक होता है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कौन होती है, कूलाम। तो मैंने लिख दिया कूलाम के लिए कैपिटल C को। ये क्या चीज है, ए डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो इसलिए हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण इसका मात्रक क्या बन गया, कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर कोई नहीं बोला, कूलाम इंटू मीटर है, इतना ध्यान रखना। एक और इसका मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं डिबाई। तो इसके ये दो मात्रक होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये सिस्टम यहाँ तक ही था। ये ध्यान रखना कि जो आपको द्विध्रुव आघूर्ण वो एक सदिश राशि है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रहेगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है, और विद्युत क्षेत्र से ये बात अलग है। देखो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी, हमने बात करी थी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है, लेकिन आपके जो डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है। हमेशा इसकी जो डायरेक्शन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है इसमें जो इसकी दिशा है, चूंकि सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, दिशा माइनस क्यू वाले चार्ज से प्लस क्यू वाले चार्ज की ओर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल जो कि आपकी बुक के अंदर आरबीएससी बोर्ड की जो बुक उसके अंदर दे रखा है, सीबीएसई के अंदर ये सेम न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन इसके जैसा एक न्यूमेरिकल है, तो आपको इसी न्यूमेरिकल से वो भी क्लियर हो जाएगा। देखना क्या न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। NaCl के अणु में Na पॉजिटिव व Cl नेगेटिव आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अणु के विद्युत द्विध्रुव की गणना, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो देखो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आपको क्या बोल रहा है कि NaCl का एक मॉलिक्यूल आपके पास, ये रहा NaCl का मॉलिक्यूल। आप सभी को पता है जब अपन NaCl को ब्रेक डाउन करते हैं तो NaCl जो है वो इस प्रकार से ब्रेक डाउन होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, यानी आपका Na पॉजिटिव आयन अलग है, Cl नेगेटिव आयन जो है वो अलग है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लिया कि इस पॉइंट के ऊपर आपका Na पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉइंट दूसरे के ऊपर आपका Cl नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको दे रखा कितना, 1.28 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखना आपसे क्या पूछ लिया कि इनके बीच में जो ये द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसका मान ज्ञात करो, जो डाइपोल मोमेंट है उसका मान आपसे पूछ लिया। जो कितना आसान सा है, मैं एक बार इसको यहाँ पर रफ करना चाहता हूँ। इसी फॉर्मूले को अपन देखो काम में लेकर अभी निकालते हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये आप सबको पता होनी चाहिए कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर यानी पी वेक्टर बराबर 2AQ। ठीक है, अब इसके अंदर देखना Q क्या चीज़ होती है, आवेश का मान। इसके ऊपर कितना आवेश अभी प्लस Q, उसके ऊपर कितना है माइनस Q। अब सीधा सीधा इसका मतलब क्या है कि Cl ने क्या किया, Na से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी कितने आवेश का आदान प्रदान हुआ, एक आवेश का। और एक आवेश किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पर आदान प्रदान हुआ इसका। और आप सभी जानते हो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। यानी हमारे पास जो Q की वैल्यू यहाँ पर आप चाहे E लिख दो चाहे Q, हमारे लिए आवेश का काम कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो Q की वैल्यू आ गई 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। अब ये जो बीच का डिस्प्लेसमेंट है 2A, इस पूरे 2A की वैल्यू कितनी दे दी, 1.28 एंगस्ट्रॉम में दी है। इस एंगस्ट्रॉम को अपन को देखो चेंज करना पड़ेगा मीटर के अंदर। आप सभी जानते हो, जो D लिख दो चाहे इसको 2A लिख दो, कितना है 1.28 एंगस्ट्रॉम आपको दे रखा है। अब इस 1.28 एंगस्ट्रॉम को जब 1 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 1.28 × 10⁻। देखो ध्यान रखना, एक एंगस्ट्रॉम के अंदर 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी 10⁻⁻10 मीटर। अभी मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारे पास देखो इस D की या 2A की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास Q की वैल्यू भी है। दोनों वैल्यूज को मैं इसके अंदर देखो पुट करता हूँ। तो मेरे पास देखो P की वैल्यू क्या आएगी, P = 2A की जगह मैंने रखा 1.28 × 10⁻⁻10 इंटू Q की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। P बराबर देखिए 1.28 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2.048 × 10⁻⁻। अब ये देखना माइनस के 10 है और माइनस की 19 है और 29 करते हैं इसको, बिल्कुल। तो ये आ गया हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण का मान P = 2.048 10⁻⁻29। और देखो इसका मात्रक अभी भी अपन ने देखा था कूलाम इंटू मीटर। तो ये क्या आ गया, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण इनके बीच में बनेगा NaCl के एक अणु के बीच में, उसका मान अपन ने निकाल लिया। ठीक है, कैलकुलेशन थी देखो नॉर्मल से, यहाँ पे मेरे को तो इतने दिन हो गए तो प्रैक्टिस होगी, याद भी होगी मेरे को तो। और बाकी आप लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट बड़े आराम से कर सकते हो, नॉर्मल सिंपल सा गुणा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी जो वीडियो थी जिसके अंदर हम लोगों ने बात की है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट के बारे में, ये आप सबको क्लियर हुई होगी। अगर ऐसा है तो इसके जो नोट्स वो आपको नीचे मिलेंगे। नोट्स को देखो बाद में आप लोग देखा करो, पहले पूरी वीडियो को एक बार देखा करो, उसको आराम से समझा करो, देन नोट्स पर आप लोग मूव ऑन हुआ करो। ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ जने ऐसा करते हैं कि सीधे नोट्स उतार लेते कहते हैं कि उससे पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले वीडियो को देखा करें, उसके बाद आप लोग नोट्स जो है वो इसके साथ साथ बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेता हूँ यहाँ पर तो अलविदा। अगर वीडियो पसंद आई तो आप सबको पता करना क्या है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नए हो चाहे पुराने हो, जितना उसके दबा के देखो इसको शेयर कर देना, जिनको ये वीडियो काम की लगी उन्हीं को। ठीक है, सबको मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तक रखना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।